सुब्रत राय सहारा संघर्ष, सफलता और विवादों की कहानी। सहारा घोटाला भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक है, जिसमें सहारा इंडिया परिवार पर अनियमित रूप से पैसे इकट्ठा करने और निवेशकों को धोखा देने के आरोप लगे थे। यह घोटाला मुख्य रूप से दो कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन SHICL से जुड़ा था। सुब्रत राय सहारा भारत के सबसे चर्चित बिजनेसमैन में से एक रहे हैं। उन्होंने सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की और इसे एक बड़ी वित्तीय, रियल एस्टेट और मीडिया कंपनी में तब्दील किया। लेकिन उनके करियर में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव आए, जिसमें सहारा घोटाले और उनकी गिरफ्तारी ने बड़ा प्रभाव डाला। सहारा घोटाला लाखों करोड़ रुपये का घोटाला है। नंबर 1, सुब्रत राय सहारा का प्रारंभिक जीवन और संघर्ष के बारे में जानेंगे। नंबर 2, सहारा का उदय कैसे हुआ। नंबर 3, कैसे विवादों और घोटालों में फंसे। नंबर 4, सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी और कानूनी लड़ाई जो 2014 से 2021 तक चला। नंबर 5, सहारा का पतन और मौजूदा स्थिति। नंबर 6, सुब्रत राय सहारा का निधन कब हुआ। नंबर 1, प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। सुब्रत राय सहारा का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। उन्होंने गोरखपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1978 में उन्होंने सहारा इंडिया परिवार की नींव रखी, जो शुरू में एक छोटी फाइनेंस कंपनी थी। नंबर 2, सहारा का उदय। 1990 के दशक में सहारा तेजी से बढ़ी और रियल एस्टेट, हाउसिंग, मीडिया, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी और मनोरंजन के क्षेत्र में फैल गई। सहारा ने लखनऊ में सहारा सिटी, सहारा वन चैनल, सहारा एयरलाइंस और होटल बिजनेस जैसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। 2004 में सहारा ने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP की लिस्ट में अपनी कंपनी को भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनाया। सहारा का नारा था, सहारा परिवार भी कारोबार भी, जिससे हम लोग इससे जुड़ते चले गए। नंबर 3, विवाद और घोटाले। सेबी केस और सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 2009 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने पाया कि सहारा ने दो कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन SHICL के जरिए लगभग 30,000 करोड़ रुपये अवैध रूप से जमा किए। सेबी ने इसे अवैध करार देते हुए सहारा को 2011 में पैसे लौटाने का आदेश दिया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 24,000 करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया, लेकिन सहारा ने यह राशि जमा करने में देरी की, जिससे मामला और उलझता चला गया। जब सहारा ने भुगतान नहीं किया तो सेबी ने सहारा की कंपनियां जब्त कर ली। नंबर 4, गिरफ्तारी और कानूनी लड़ाई जो 2014 से 2021 तक चला। 26 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुब्रत राय सहारा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें तिहाड़ जेल में 2 साल से अधिक समय बिताना पड़ा। उनकी जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपये नकद और 5,000 करोड़ रुपये बैंक गारंटी देनी थी। बाद में सहारा ने अपनी कुछ संपत्तियां बेचकर रकम जमा की और 2016 में उन्हें पैरोल मिली। नंबर 5, सहारा का पतन और मौजूदा स्थिति। सहारा समूह ने अलग अलग संपत्तियों को बेचकर सेबी को पैसे लौटाने की कोशिश की। एक समय पर सहारा के पास MB वैली पुणे, होटल प्लाज्मा न्यूयॉर्क, होटल ग्रोसवेनर लंदन जैसी हाई प्रोफाइल संपत्तियां थी, लेकिन कानूनी मामलों के कारण उनका बड़ा हिस्सा बिक गया। हजारों निवेशक का पैसा अब भी फंसा हुआ है। सुब्रत राय सहारा को कई बार निवेशक के पैसे लौटाने के लिए नोटिस जारी किया गया, लेकिन अभी विवाद जारी है। नंबर 6, सुब्रत राय सहारा का निधन। 14 नवंबर 2023 को सुब्रत राय का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार थे। लखनऊ के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इन सभी घटनाओं का निष्कर्ष, सहारा घोटाला भारत में वित्तीय अनियमितताओं और गैरकानूनी निवेश योजनाओं का एक बड़ा उदाहरण है। इसने दिखाया कि कैसे बड़े कॉरपोरेट्स बिना उचित नियामक अनुमोदन के लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें धोखा दे सकते हैं। हालांकि सरकार और सेबी ने इस पर कार्रवाई की, लेकिन अभी भी हजारों निवेशक अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं।
सुब्रत राय सहारा की कहानी संघर्ष, सफलता और विवादों से भरी रही। उन्होंने एक छोटी कंपनी से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन वित्तीय अनियमितताओं और कानूनी उलझनों के कारण उनकी छवि धूमिल हो गई। उनके निधन के बाद सहारा समूह का भविष्य अब भी अनिश्चित बना हुआ है। इसी के साथ मैं बिहारी बाबू, शहंशाह न्यूज़ से फिर मिलते हैं किसी अन्य भ्रष्टाचारी के घोटालों के किस्सों के साथ।